जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना औरंगज़ेब और शाहजहाँ को जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे कम शुरू करेंगे और फिर औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम पढ़ रहे थे शाहजहाँ की तबीयत 1657 में ख़राब हो जाती है। तो उसके 4 पुत्र थे। जो 2 पुत्र थे वो सबसे बड़ा पुत्र था आपका दारा शिकोह, फिर उससे यानी कि तीसरे नंबर पर आपका आता है औरंगज़ेब। ये औरंगज़ेब था आपका दक्षिण का सूबेदार था और जो दारा शिकोह था वो पंजाब का सूबेदार था। जो आपका औरंगज़ेब चाहता था कि वो गद्दी, दिल्ली की गद्दी उसको औरंगज़ेब को मिले, लेकिन दारा शिकोह बड़ा होने के कारण वो चाहता था कि गद्दी मेरे को मिले। तो इन दोनों में युद्ध होता है दिल्ली की गद्दी के लिए। तो आज उन युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा औरंगज़ेब कि जो शासन के लिए जो भी युद्ध हुए उसमें आपका औरंगज़ेब जीत जाता है और दारा शिकोह को कैद कर लेता है। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ सभी जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला आता है आपका धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध आपका धर्मट कहाँ पर पड़ता है? उज्जैन में। उज्जैन में आपका औरंगज़ेब और दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। और ये कब हुआ? आपका 1658 में आपका ये युद्ध हुआ। 1657 में उसकी यानी कि 1657 के एंडिंग में शाहजहाँ की तबीयत बिगड़ जाती है। जैसे औरंगज़ेब को पता चलता है और दारा शिकोह को पता चलता है तो ये दक्षिण आपका जो औरंगज़ेब था ये दक्षिण से चल कर आता है और जो आपका दारा शिकोह था ये आपका कहाँ का सूबेदार था? पंजाब का। तो ये पंजाब से चल कर आता है। फिर आप इन दोनों के मध्य युद्ध होता है 1658 में धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध किन किन के मध्य होता है? औरंगज़ेब और दारा शिकोह के मध्य, जिसमें आपका विजय होता है औरंगज़ेब। फिर दोबारा होता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। कब होता है? 1658 में। किन किन के मध्य है? औरंगज़ेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। और ये सामूगढ़ कहाँ पर पड़ता है? आपके आगरा में पड़ता है। आगरा में सामूगढ़ पड़ता है और ये युद्ध आपका 1658 में ही, जिसमें औरंगज़ेब की विजय हो जाती दोबारा और दारा शिकोह हार जाता है इसमें। और सामूगढ़ के विजय के बाद आपका जो औरंगज़ेब था इसका पहला राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक होता है और सामूगढ़ के युद्ध के बाद में ही आपका जो औरंगज़ेब था वो शाहजहाँ को कैद कर लेता है और शाहजहाँ को कैद करके आपको आगरा में जेल में रख देता है। तो ये सामूगढ़ का युद्ध होता है और इसमें पहला राज्याभिषेक होता है। और कहाँ पर होता है इसका राज्याभिषेक? आपके आगरा में होता है। आगरा में 13 जुलाई और 1658 में इसका राज्याभिषेक होता है। पहला राज्याभिषेक आपका आगरा में होता है सामूगढ़ के युद्ध के बाद। फिर आता है तीसरा युद्ध, देवराई का युद्ध। कब होता है? 1659 में युद्ध होता है। और ये कहाँ पर है? देवराई कहाँ पर है? आपका अजमेर में। किन किन के मध्य होता है? औरंगज़ेब और दारा शिकोह, जिसमें दारा शिकोह को कैद कर लेता है औरंगज़ेब। और फिर यहाँ पर होता है इसका निर्णायक युद्ध। और 15 जुलाई आपके 1659 को आपका ये दिल्ली में राज्याभिषेक कर लेता औरंगज़ेब और दिल्ली की गद्दी का जो शासक बन जाता है। तो ये पहला राज्याभिषेक होता है सामूगढ़ के युद्ध के बाद। कहाँ पर होता है? आपका आगरा में। और दूसरा राज्याभिषेक होता है आपका दिल्ली में। तो फिर अब थोड़ा पढ़ लेते हैं दारा शिकोह के बारे में। तो दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है क्योंकि ये सभी धर्मों में रुचि रखता था लेकिन हिंदू धर्म में ज़्यादा रुचि रखता था। फिर और इसके गुरु कौन थे? इसके 2 गुरु थे, एक मुस्लिम गुरु और एक हिंदू गुरु। मुस्लिम गुरु थे आपके मियाँ मीर और हिंदू गुरु थे लाल बैरागी। 2 गुरु थे। लेकिन जो दारा शिकोह था इसका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। तो मुस्लिम तो हो गया आपका गुरु इसका दारा शिकोह को मियाँ मीर, और जो हिंदू गुरु था वो लाल बैरागी था। इसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और वो एक बुक लिखी। फारसी में अनुवाद करने के बाद सीर ए अकबर नाम से पुस्तक लिखी जिसमें 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का आपके फारसी भाषा में अनुवाद किया और एक बुक लिखी। इन 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के बाद सीर ए अकबर नाम से बुक लिखी जिसमें 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। फिर
और ये कादरी नाम से रचनाएं लिखता था, कादरी उपनाम से रचनाएं लिखता था जो आपका दारा शिकोह था। ये हिंदू धर्म में ज़्यादातर रुचि रखता था, जिस कारण इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ ना लघु अकबर। और दारा शिकोह की रचनाएं किस में संकलित हैं? आपके मज उल बहरीन, मज उल बहरीन से, बहरीन में आपकी दारा शिकोह की जो रचनाएं लिखी गई वो एक जगह संकलित की गई हैं। फिर इसने योग वशिष्ठ तथा भागवत गीता का जो फारसी में अनुवाद किया, इसने दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया योग वशिष्ठ तथा भगवत गीता का। फिर और इसका उपनाम था शाह इकबाल, शाह इकबाल इसका उपनाम था। और ये तो हो गया सामूगढ़ के युद्ध के बाद आपका जो शाहजहाँ था उसको कैद कर लेता है औरंगजेब, और फिर उसको शाह बुर्ज जो आगरा में एक जेल है वहाँ पर इसको कैद कर देता है। और यहीं से जो आपका शाहजहाँ था वो ताजमहल को देखता था। इसमें शाह बुर्ज आगरा में एक इस शाहजहाँ को कैद में रख देता है और वहाँ से ये खिड़की के जरिए ताजमहल को देखता है। और अपनी पत्नी की याद में बनाया गया था ताजमहल, शाहजहाँ ने अपनी पत्नी की मुमताज़ महल की याद में बनाया था। तो ये हम पढ़ चुके हैं शाहजहाँ के बारे में। और शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 1666 में ही। कहाँ पर होती है? शाह बुर्ज आगरा में ही कैद में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब आता है आपका 1658 से 1707 तक। दूसरा दिल्ली पर सबसे लंबा शासन किया इसने, आपके औरंगजेब ने। पहला लंबा शासन किसने किया? तो आपका आ जाएगा अकबर। और दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है औरंगजेब से कि दिल्ली पर दूसरा सबसे लंबा शासन किसने किया? तो आपका आ जाएगा औरंगजेब। और प्रथम सबसे लंबा शासन दिल्ली पर किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो इन दोनों क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहला सबसे लंबा शासन किसने किया? अकबर ने। और दूसरा सबसे लंबा शासन किसने किया? तो आपका आ जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक है? 1658 से 1707 तक। फिर आती है इसकी उपाधियाँ। उपाधि कौन सी थी? बहादुर और जिंदा पीर। ये इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर। कई एग्जाम में पूछा गया है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर नाम से जाना जाता है, या किस मुगल शासक की उपाधि जिंदा पीर थी। तो यानी कि लगभग हर बार पूछा गया, बहुत बार। तो आपको जिंदा पीर याद रख लेना है कि जिंदा पीर किस शासक को कहा गया है। तो औरंगजेब का जो उपाधि थी वो थी जिंदा पीर, बहादुर और आलमगीर। आलमगीर और जिंदा पीर लगभग पूछी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बनती है जिंदा पीर, फिर आपकी आलमगीर। बहादुर से कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो आपका जिंदा पीर है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, और आलमगीर से लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसका आता है 2 बार राज्य से कब हुआ? एक 13 जुलाई 1658 को आगरा में, और दूसरा 15 जुलाई आपके 1659 में। लगभग 1 साल के बाद दिल्ली में इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहला आगरा में और दूसरा दिल्ली में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आपका औरंगजेब था वो पूर्णतः दिल्ली का शासक कब बना और उसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये आ जाएगा 15 जुलाई 1659 को दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद ये पूर्णतः दिल्ली जो आपका मुगल शासन की सत्ता को पूर्णतः अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रथम तो आपका हुआ 13 जुलाई 1658 को आगरा में, और दूसरा हुआ 15 जुलाई 1659 को दिल्ली में। फिर आता है इसके शिक्षक कौन थे? लफीत सुल्तानपुरी इसका शिक्षक था, गुरु था। किसका? आपका औरंगजेब का गुरु था। कौन था? लफीत सुल्तानपुरी आपका औरंगजेब का। और फिर इसकी माता थी मुमताज़ महल, जिसकी याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है, जो 7 अजूबों में से एक अजूबा है। फिर इसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी थी, जिसकी याद में इसने बीवी का मकबरा कहाँ पर? संभाजी नगर में। और संभाजी नगर में ही इसका औरंगजेब का मकबरा है। तो इसकी पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम, जिसकी याद में बीवी का मकबरा जो संभाजी नगर में है वहाँ पर बनवाया। फिर इसको कहा जाता है कि दक्षिण का ताजमहल भी इसी को कहा जाता है, और ताजमहल की फुअड नकल की गई है इसमें, क्योंकि लगभग ताजमहल जैसा ही लगता है लेकिन पूर्णतः ताजमहल नहीं है। इसमें कुछ अधूरियाँ जो कुछ कमियां रख दी हैं, जिस कारण इसको कहा जाता है ताजमहल की फुअड नकल की है। और ये इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में दक्षिण की तरफ बनाया गया है, संभाजी नगर महाराष्ट्र में।
और संभाजी नगर में ही इसका औरंगजेब का मकबरा है। तो जो बीबी का मकबरा है उसका निर्माण करता कौन था? जो औरंगजेब का पुत्र आजम शाह था, उसकी देख रेख में इसका निर्माण हुआ। और जो डिज़ाइन किसने बनाई? अहमद लाहौरी के पुत्र अततुल्लाह ने। तो ये अहमद लाहौरी ने तो जो आपका ताजमहल की डिज़ाइन बनाई थी, और जो इसका पुत्र अततुल्लाह था वो बीबी का मकबरा की डिज़ाइन बनाई। तो ये हो गया आपका बीबी का मकबरा। इसकी पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम, जिसकी याद में इसने बीबी का मकबरा बनाया। और वो कहाँ पर है? संभाजी नगर में, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की फोड़ नकल की गई इसमें। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? आजम शाह, जो औरंगजेब के पुत्र थे। और जो डिज़ाइन किसने बनाई? जो अततुल्लाह ने, जो किसका पुत्र था? अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी कौन था? जिसने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया। तो ये हो गया बीबी का मकबरा कंप्लीट। फिर आता है औरंगजेब के बारे में। इसको जिंदा पीर कहा जाता है और एकदम कट्टर मुसलमान था। हिंदुओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी ने किया। तो इसने जो नवरोज़ उत्सव थे, जो आपके बलबन द्वारा शुरू किए गए थे नवरोज़ उत्सव, उसको बंद करा दिया है। ईरानियों का जो प्रथम वर्ष का दिन होता है उसको नवरोज़ उत्सव के रूप में मनाया जाता था। भारत में बलबन ने इसे शुरू किया था, तो इसने नवरोज़ उत्सव को बंद करा दिया गया। चित्रकारी पेंटिंग को बंद करा दिया इसने। फिर इसने ज़रोखा दर्शन क्या होता था कि जो आपका राजा था वो लगभग 1 महीने में अपनी प्रजा को अपना चेहरा दिखाता था। तो ज़रोखा दर्शन क्या होता था कि राजा और रानियाँ जो नृत्य नाच गान होता था उसको पूर्णतः यानी कि सामने जाकर नहीं देखते थे, ये खिड़कियों के जरिए देखते थे। तो इसे कहा जाता है ज़रोखा दर्शन। फिर आ गया सिक्कों पर कलमा लिखवाना इसने बंद कर दिया। राजपूत टिक्का बंद करवा दिया इसने, और ज्योतिष को भी बंद करवा दिया गया। सती प्रथा, उदास प्रथा को बंद करवा दिया गया इसने। नाचना गाना, लगभग सब कुछ जो जिससे डेवलपमेंट होता था उन सबको बंद करा दिया गया इसने। तो और फिर सिखों के जो नौवे गुरु तेग बहादुर को इसने मृत्युदंड दे दिया, फांसी दे दी। जो सिखों के नौवे गुरु कौन थे? आपके तेग बहादुर थे, उनको इसने मृत्युदंड दे दिया। फिर आता है 1665 में इसने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया है। जो औरंगजेब था ये हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसने सब कुछ हिंदुओं पर रोक लगा दी। इसने 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़वाने का आदेश दे दिया। 1670 में इसने असम विजय की, और ये श्रेय किसको जाता है? मीर जुमला को असम विजय का श्रेय जाता है। और ये कब की गई? 1670 में असम विजय की गई। फिर आता है 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से इसने जो बीजापुर को जीता। बीजापुर को कब जीता इसने? आपके 1686 को। और वहाँ के शासक कौन थे? सिकंदर शाह। और सिकंदर शाह किसके पुत्र थे? आदिल शाह के पुत्र थे। और बीजापुर को 1686 में जीता। फिर आता है 1687 में इसने गोलकुंडा प्रदेश को जीता। और फिर इसके समय हिंदू मनसबदार कितने कर दिए इसने? 33%। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो आपके मनसबदार थे। फिर आता है सूबे। इसके समय सूबे कितने थे? 20 थे इसके समय सूबे। और शाहजहाँ के समय 22 सूबे थे। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि शाहजहाँ के समय सूबे कितने थे? 22। और फिर उससे घटकर औरंगजेब के समय कितने आ गए? 20 सूबे आ गए। फिर इसने दिल्ली में बैतुल पुस्तकालय की स्थापना की। बैतुल पुस्तकालय की स्थापना किसने की? तो आपका आ जाएगा औरंगजेब ने। और कहाँ पर की? आपके दिल्ली में। फिर इसने नाच गाना तो बंद करवा दिया गया, लेकिन ये कुशल वीणा वादक था खुद। इसको जो वीणा होती है वो एकदम बढ़िया बजानी आती थी। तो ये कुशल वीणा वादक था। और इसके समय कुछ विदेशी यात्री आए, जैसे थैमवे नोट कहाँ से आया? फ्रांस से। गोमल फरेरी कहाँ से आया? इटली से। जॉन फेरियार कहाँ से आया? अंग्रेज था जो इंग्लैंड से आया था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इसके समय कौन कहाँ से आया। तो थैवे नोट कहाँ से आया? आपका फ्रांस से आया। और जो गोमल फरेरी था वो कहाँ से आया? इटली से। जॉन फेरियार कहाँ से आया? अंग्रेज था जो इंग्लैंड से आया था।
फिर 1679 में इसने पुनः जजिया कर लगा दिया, और कहाँ किन पर लगाया, हिंदुओं पर या फिर गैर मुसलमानों पर इसने जजिया कर लगा दिया। मुसलमानों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया। गैर जो मुस्लिम थे, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उन पर इसने 1679 में जजिया कर लगा दिया, जिससे डर कर कुछ यानी कि जो कर्ज जो आपका कर था वो नहीं दे पा रहे थे, वो मुसलमान बन गए या फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। तो ये यहाँ से इसका मकसद था मुस्लिम धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में लोगों द्वारा अपनाएं। तो इसने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका मकबरा कहाँ पर है, संभाजी नगर में। संभाजी नगर में इसकी पत्नी जो दिलरास बानो बेगम थी, इसका भी मकबरा है, जिसे बीवी का मकबरा कहा जाता है, और इसका भी संभाजी नगर महाराष्ट्र में इसका मकबरा है, और मृत्यु हो जाती है इसकी 1707 में। तो ये एकदम जो आपका औरंगजेब था, एकदम कट्टर टाइप का आदमी था। तो ये आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने निर्माण कार्य तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन बस 2-4 जो आपकी इमारतें थी उनका निर्माण करवाया गया। जैसे आपका आ जाएगा मोती मस्जिद। जो मोती मस्जिद कहाँ पर है, जो लाल किला है आपका दिल्ली में, वहाँ पर इसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये एक मोती मस्जिद बस ये इम्पोर्टेंट तो यही है। तो ये हो गया आपका औरंगजेब और जो आपका शासन के लिए युद्ध हुआ उसके बारे में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो मिलते हैं कल। अगर आपको सब क्लास बढ़िया लगी तो आप एक लाइक करना और अपने दोस्तों के पास सबसे ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।